तपस्या ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, लेकिन तपस्या हमें प्यूरिफाई करती है। उस प्यूरिफाइड स्टेट ऑफ हार्ट से हम भगवान की वर्शिप कर सकते हैं। शास्त्र में श्लोक आता है, आराधित यदि हरि तपसा तथा किम। बोला था अगर कोई भगवान हरि की आराधना में स्थित है, आराधना कर रहे हैं, तो तपसा तथा किम, तो उसको तपस्या करने की क्या जरूरत है। और अगली लाइन होती है, नाराधित यदि हरि तपसा तथा किम। अगर कोई व्यक्ति भगवान हरि की आराधना नहीं कर रहा है, तो उसको तपस्या की क्या जरूरत है। यानी अगर कोई आराधना कर रहा है तो तपस्या की कोई जरूरत नहीं है, अगर कोई आराधना नहीं कर रहा तो उसकी तपस्या कोई काम की नहीं। तपस्या का मतलब क्या होता है कि तपस्या करके व्यक्ति प्यूरिफाई होकर भगवान की सेवा में लगे। अंतर बहिष यदि हरि तपसा तथा किम, नांतर बहिर्यदि हरि तपसा तथा किम। अगर व्यक्ति अंदर बाहर हर जगह भगवान हरि का दर्शन करता है, तो उसको तपस्या क्या करने की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति अंदर बाहर हर जगह भगवान के दर्शन नहीं कर पाता है, तो उसकी तपस्या किस काम की। ये होता है तपस्या के बारे में। तो इसलिए हमारे फिलोसफी, हम जो प्रैक्टिस करते हैं, इसमें तपस्या का बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन भगवान की सेवा का रोल है। भक्ति में हम कुछ ऐसे ही अपने हिसाब से प्रैक्टिस नहीं करते, भक्ति प्रैक्टिस करते हैं। तो भक्ति में तपस्या तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन तपस्या सेकेंडरी। कृष्णा सर्विस लविंग वे में कृष्ण की सेवा करना वो प्राइमरी। ठीक है, ये हुआ। तो तपस्या करके प्यूरिफिकेशन होता है, ताकि वो फिर लास्ट में सन्यास। सन्यासी मतलब सन्यास का धर्म होता है त्याग। तो नाउ दे हैव रिनाउंस्ड एवरीथिंग, और बस वो सोसाइटी की सेवा में लगे। सोसाइटी की भौतिक सेवा में नहीं, सोसाइटी की स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट में अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, वो उसमें लगे। तो ये था ग्रेजुअल। और साथ में जैसे आप मुझे देख रहे होंगे, या तो ये भी एक ऑप्शन होता है कि ब्रह्मचारी को गृहस्थ में जाने का ऑप्शन है, कंपल्शन नहीं। इफ समवन वांट्स, ही कैन स्किप द गृहस्थ आश्रम एंड डायरेक्टली एंटर इनटू संन्यास आश्रम। ऑफ कोर्स फ्यूचर का किसी का कुछ पता नहीं है ना। तो अगर कोई ब्रह्मचारी हो, उसने डिसाइड किया हो कि संन्यास आश्रम में ही जाएंगे, सीधा गृहस्थ आश्रम में नहीं जाएंगे, लेकिन आगे चल के कुछ जैसी भी सिचुएशंस आती हैं लाइफ में, कुछ पड़ाव आते हैं, मोड़ आते हैं ऐसे, उसमें अगर वो डिसाइड करे गृहस्थ आश्रम में जाना है, तो भी फॉल डाउन नहीं हुआ। वो ब्रह्मचारी के बाद ही गृहस्थ आश्रम आता है। हाँ, बस ये हुआ उसने डिसाइड किया था संन्यास में जाऊंगा डायरेक्ट, लेकिन अभी क्या पता गृहस्थ आश्रम में चले जाए, लेकिन वो फॉल डाउन नहीं है, वो भी नेचुरल प्रोग्रेशन ही होगा। लेकिन तब भी कुछ लोग होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि आई शुड रिमेन अ ब्रह्मचारी एटलीस्ट जब तक हो, या लाइफ लॉन्ग के लिए डिसाइड करते हैं। तो लाइफ लॉन्ग जो ब्रह्मचारी होते हैं उनको कहा जाता है नैष्ठिक ब्रह्मचारी। नैष्ठिक निष्ठावान तो ब्रह्मचर्य का पालन। और जो आगे शादी कर लेते हैं उनको बोला जाता है उपकुर्वाण ब्रह्मचारी। यानी जब ब्रह्मचारी थे वो उपकुर्वाण ब्रह्मचारी थे, आगे जाके उन्होंने शादी की। एक और प्रकार होता है, मैं भूल गया, तो ऐसा होता है। ठीक है, इतना सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। आपने हाँ फिर पूछा था कि दिनचर्या बता सकते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ ब्रह्मचारी साथ में रहते हैं, मतलब कि कुछ ब्रह्मचारी साथ में रहते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स एक ही घर में बहुत सारे गृहस्थ, मतलब बहुत सारी फैमिलीज तो साथ में नहीं रह पाएंगी। जॉइंट फैमिली होती थी, अब तो वो भी नहीं होती। तो एक घर में बहुत सारी जॉइंट फैमिली साथ में नहीं रह सकती, बहुत सारी फैमिली साथ में नहीं रह सकती, लेकिन बहुत सारे ब्रह्मचारी साथ में रह सकते। तो यहाँ पे कम्युनिटी लिविंग का जो एस्पेक्ट मैंने बताया वो रहता है। और शेड्यूल जो हम फॉलो करते हैं, बहुत सारे ब्रह्मचारी ही नहीं, मतलब सारे अभी ब्रह्मचारी, एक तो है ब्रह्मचारी एज,
यानी किसी की शादी नहीं हुई है अगर तो वो ब्रह्मचारी है। और एक इस्कॉन के टर्म्स में ब्रह्मचारी मतलब जिन्होंने मंदिर ज्वाइन किया है, फुल टाइम सर्विसेज मंदिर में कर रहे हैं, है ना, वो चीज। तो अभी जो मैं कह रहा हूँ ब्रह्मचारी रहते हैं हमारे सेंटर में, वो दोनों हैं। कुछ हैं जो बस थोड़े टाइम के लिए रह रहे हैं, उनकी शादी नहीं हुई है इसलिए ब्रह्मचारी कह रहे हैं। शादी की एज नहीं है, 18 साल, 19 साल, 20, 21, 22, 23, 25, 28, बस उनके हैं। तो दे आर इन देयर ब्रह्मचारी फेज ऑफ लाइफ, हैव नॉट मैरिड येट, वो रह रहे हैं। उनमें से कुछ हैं जो कि जैसे हम लोग हैं, तो जिन्होंने टेम्पल ज्वाइन किया है, ऑफरिंग फुल टाइम सर्विसेज इन दी टेम्पल हियर। और फिर बाकी कुछ हैं, मतलब जो टेम्पल वाले नहीं हैं, उनमें से कुछ हैं जो एस्पिरेशन रखते हैं कि हाँ हम भी ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करेंगे। और कुछ हैं कि जिनको पता है कि भैया हमें नहीं करना, लेकिन अच्छा है यहाँ पे। अभी मैं कम से कम मुझे ब्रह्मचारी रहना नहीं है पूरी जिंदगी, ब्रह्मचारी बनना नहीं है, लेकिन गृहस्थ आश्रम जाने से पहले मुझे ट्रेनिंग तो लेनी है, वो ट्रेनिंग में ले रहा हूँ। तो कुछ ऐसे लोग। अभिषेक गोपीनाथ प्रभु जी को आप नहीं जानते होंगे? नहीं, आप नहीं जानते। तो No, no. लास्ट ईयर इन दिसंबर। उससे पहले वो लगभग 8, 9, 10 साल ही स्टेड इन अवर बेस और सेंटर, और बहुत 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 सेवाएं की उन्होंने। इतना सेवाएं की अपने ब्रह्मचारी फेज में। उन्होंने टेंपल ज्वाइन नहीं किया था, खैर आप जब मिलेंगे तब ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, अभी टेंपल ज्वाइन किया नहीं था, लेकिन वैसे ही उसमें रहे। था उनको कि यहाँ गृहस्थ आश्रम में जाना है, लेकिन बहुत टाइम यहाँ पे रहे, बहुत सारी सेवाएं की, बहुत ट्रेनिंग ये अच्छे से लिया खुद, और बहुत लोगों को ट्रेन किया। और अभी गृहस्थ आश्रम में वो है, तो गृहस्थ प्रीचिंग का बहुत सारे इनिशिएटिव्स लीड कर रहे हैं। has become one of the गृहस्थ leaders in our community। हरितोषणम का एक फोरम स्टार्ट किया है उन्होंने, जिसमें आप सबको ऐड किया जाएगा, मतलब गृहस्थ डिवोटीज को उनके उस फोरम में वो लीड कर रहे हैं। तो खैर हाँ, ऐसे अलग अलग टाइप के होते हैं। तो मैं जो बता रहा था, हम सर्टेन ब्रह्मचारी लिविंग टुगेदर, हमारा शेड्यूल रहता क्या है, सुबह सुबह 4:30 बजे हम लोग, जैसा बताया, सब रिपोर्ट करते हैं टेम्पल हॉल में। 4:30 से 6:30 अलग अलग मंदिरों का, वैसे मंदिर का देखें तो सुबह 4:30 से 5:30 आरती होती है, फिर 5:15 तक मान लो, फिर 5:15 से 7:30 तक जप करते हैं, और फिर गुरु पूजा होती है, फिर 8 से 9 भागवतम क्लास होती है, फिर 9 बजे प्रसाद होता है, फिर पूरे दिन है हमारा अलग अलग सेवाओं पे भक्त लोग जाते हैं। कुछ ऐसे डिवोटीज हैं जो जॉब कर रहे हैं, तो अपना वर्क फ्रॉम होम वगैरह वो यहाँ से करते हैं। कुछ ऐसे डिवोटीज हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ाई करते हैं। कुछ हैं जो कॉलेज जाके पढ़ाई करते हैं, वो कॉलेज चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, तो यहाँ पे रहते हैं। तो जैसा भी जिसका सिचुएशन है, मॉर्निंग प्रोग्राम फिक्स है 9 बजे तक का। हमारा ऐसा नहीं होता, हमारा क्या होता है, 4:30 से 6:30 चैंटिंग करते हैं, फिर आरती आधा घंटा, फिर थोड़ा बेस में क्लीनिंग। हम बाहर काम वाली बाई तो लगवाई नहीं है, हम इतने सारे लोग रहते हैं, सबको थोड़ा 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 15 मिनट का क्लीनिंग अलॉट कर दिया जाता है। अपना अपना क्लीनिंग सब अपने हिस्से का क्लीनिंग सब करते हैं। फिर हम 7:30 बजे से 8:30 तक श्रवण करते हैं, हियरिंग, भागवतम क्लासेस एक्सेट्रा। Then little book reading for half an hour, or someone wants to do exercise, so you can do 8 to 9 like this. 9 a.m. prasadam, then full day available. 9 a.m. prasadam will be full meal. Then 1 p.m. Some snacks will be served. सर्व्ड क्या रख दिए जाएंगे स्टेज पे, आओ और ले लो, है ना, ऐसा। और फिर 5 PM पे प्रसादम सर्व किया जाता है, एक्चुअल सर्व। 1 बजे वाला रख दिया जाता है, 5 बजे वाला सर्व किया जाता है। तो 9 से 5 का बीच का जो समय है, मतलब प्रसाद पाने से लेकर प्रसाद अगला प्रसाद देने तक का, उसमें आप फ्री हैं, कुछ भी करिए। और प्रसाद देने के बाद भी, जैसे मैं क्लास लेने आया यहाँ पे, मैंने 5:30 बजे प्रसाद दिया,
लगभग 25 मिनट्स, 5:55। फिर मैं यहाँ आया, सेटअप वेटअप किया, 6:10 के फोन, फिर स्टार्ट किया ऐसा। फिर मतलब बीच का टाइम जो है उसमें हम सर्विसेज के लिए अवेलेबल हैं, या अपने जो भी अलग अलग एंगेजमेंट हैं उसके लिए, और फिर उसके बाद में अपने जो भी एंगेजमेंट है उसके लिए अवेलेबल है। लेकिन एक चीज जो हम यहाँ पे इंश्योर करते हैं हर डिवोटी का, कि आप एंगेज होने चाहिए 8 घंटे कम से कम। ऐसा नहीं कि खाओ पराठे मारो खराटे। श्री सही अन्नामृत पाओ और खा पी के सो जाओ, खाना खाएं और सो जाएं, ऐसा नहीं होता। और इवेंचुअली अगर अगर जो डिवोटीज आते हैं जो सोने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, तो खा पी के सो जाते हैं, वो ज्यादा रह भी नहीं पाते, फिर खुद ही बोर हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो ठीक है, जाने वाले को कौन रोक सकता है। नहीं, हमें अपनी साइड से इंश्योर करते हैं कि एंगेजमेंट होनी चाहिए अच्छे खासी, खाली नहीं बैठना। साधु एक ना लोगों के दिमाग में बना हुआ है कि साधु मतलब पैरासाइट जो टाइम पास करते हैं, और सबकी टेंडेंसी भी यही रहती है कि हाँ यहाँ तो हमें माला जपे भाई और खाली बैठे। नहीं, वो नहीं, खाली रहेंगे तो बहुत दिमाग खराब हो। प्रभुपाद जी के शिष्य थे जो कि बोले कि 108 माला करूंगा दिन में, मुझे बाबा जी इनिशिएशन दे दो, बाबा जी दीक्षा। बाबा जी दीक्षा होती है एक चीज जिसमें वो ज्यादा प्रचार वचार नहीं करते, कुछ ना बैठ के माला करेंगे है ना। तो वो दिया था, प्रभुपाद जी पहले ही मना कर रहे थे कि भाई ऐसे इतना आसान नहीं होता कि पूरे दिन माला करते रहे, 108 माला डेली बेसिस पे करेंगे। बोला नहीं, मैं कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा। तो प्रभुपाद जी ने चलो अब कह रहे हैं क्या करें, दे देते हैं, फिर देते हैं। उन्होंने अपना करना शुरू किया, थोड़े टाइम में गायब हो। तो इतना आसान थोड़ी नहीं करना, गायब बोलिए। फिर पेट्रोल पंप पे नौकरी करने लगे, अमेरिका वापस जाके पेट्रोल पंप पे नौकरी करने लगे, वो पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल भरने। तो एक और अभी अभी मैं पढ़ रहा था, अफ्रीका में एक डिवोटी थे, नायरोबी टेम्पल पे हमला हुआ था, और उन डिवोटी पे हमला हुआ था। तो उन्होंने लेटर लिखा प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद जी मेरे पे हमला हुआ है, और अभी मेरे पास एक हाथ है बस जिससे मैं आपकी सेवा कर सकता। मतलब हाथ ही काट दिए गए थे, अभी एक ये हाथ है, आप ये आर्म है, यही है मेरे पास। तो अब आप मुझे बाबा जी दीक्षा दे दीजिए, ताकि अब मैं और कुछ में किसी लायक ही नहीं हूँ, अब मैं नाम ही जप बस 90 माला करा करूंगा डेली। मुझे प्रभुपाद जी के शिष्य जिनका एक हाथ बचा बस, उनके ऊपर हमला हुआ, और तब भी प्रभुपाद जी ने कहा कि बाबा जी इनिशिएशन नहीं, मैं नहीं, क्योंकि इतना आसान नहीं है माइंड को कंट्रोल रखना और डेली बेसिस पे इतना इतना लंबे टाइम तक करते रहना। हाँ, इसलिए सेवा बहुत जरूरी होती है, प्रैक्टिकल एंगेजमेंट बहुत जरूरी होता है, वो इंश्योर किया था। ठीक है। तो प्रभु जी फिर आप शाम को क्या कर, 5 बजे से लेकर फिर सोने का टाइम? हमारे फुल टाइम सर्विसेज रहती हैं, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो कि हम सब में डिवाइडेड हैं। तो मेरी भी कुछ सर्विसेज हैं उनको मैं देखता हूँ, उन्हीं के बहुत सारे टास्क रहते हैं, अलग अलग मीटिंग्स, अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल वैसे हम काम करते हैं। तो फिर आप कितने बजे सोते हैं रात में? हाँ, ये तो बताएं, 9 साढ़े 9 बजे तक, और जल्दी ही सोने का प्रयास करते हैं, लेकिन लेट हो जाता है तो 9 या 9:15 साढ़े 9, फिर सुबह 3:30 बजे, उससे पहले जब सोए उससे 6 घंटा 6.5 घंटा ऐसा। प्रभु जी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? न्यूज़पेपर तो मैं नहीं पढ़ता, लेकिन तो मेरे कुछ दोस्त हैं जिनको इंटरेस्ट रहता है इन सब चीज़ों में, तो वहाँ से पता लग जाता है, और क्लास लेते लेते कोई ना कुछ बोल पड़ते हैं जिनसे कुछ चीज़ें पता लगता है।
फिर थोड़ा और देख लो यूट्यूब पे, थोड़ा रिसर्च कर लो। जिनको इंटरेस्ट है उनसे सुन लें, बस सफिशिएंट है। तो प्रभु जी आप व्हाट्सएप पे होते हैं? हाँ व्हाट्सएप पे है, मतलब प्रीचिंग पर्पस के लिए फिर ये सोशल मीडिया इन पे थोड़ा एक्टिव रहना पड़ता है। व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम आई यूज, इंस्टाग्राम फेसबुक एटसेट्रा आई डोंट यूज। इंस्टाग्राम पे हमारे ये क्या है, गीता क्वेस्ट के वो सब डलते हैं, मुझसे पूछते हैं लोग गीता क्वेस्ट में ये डाला, मैं कहा अच्छा ये डाला है क्या, मुझे तो पता नहीं रहता। थैंक यू प्रभु जी। मैं आपसे ये इसलिए जानना चाह रहा था क्योंकि मैं अपनी जिंदगी को भी ऐसे ही अलाइन करना चाहता हूँ, तो मैं देखना चाहता था कि मैं कैसे उसको अलाइन कर सकता हूँ। इट्स नॉट डिफिकल्ट, आई थिंक आपने अपना एक प्रोग्राम स्केलेटन तो बता दिया, तो हम अपनी जिंदगी का जो भी दिनचर्या उसके साथ में मैनेज कर सकते हैं। कोशिश प्रयास तो किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल प्रयास करिए सब लोग, प्रैक्टिकल है, पॉसिबल है, सब कुछ होता है। मतलब अभी अगर आप मेरे से सुनेंगे तो क्या पता आप थोड़ा ये सोच लें कि हाँ ये तो ब्रह्मचारी हैं, उनको तो मंदिर में सेवा ही करनी है। नहीं, हम लोगों की बहुत सारी सेवाएं रहती हैं ऐसा नहीं कि इनको तो यही काम है मैं जब जॉब भी करता था तब भी बहुत सारी सेवाएं रहती थी, तो सब कुछ साथ में मैनेज करना होता था, और अभी भी उतना लोड सब मैनेज करना होता है। और तब भी लेकिन जो कुछ गृहस्थ डिवोटीज हैं, जैसे अभिषेक गोपीनाथ प्रभु जी का बताया मैंने, तो ओरेकल में है टीम लीड, अपने बहुत अच्छा पैकेज सब वो कर रहे हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबली अपना जॉब करते हैं, और फिर इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्होंने ले रखा है। 3-4 लोग कंबाइन होंगे तो अकेले उन तब भी क्या पता मैच ना कर, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और बहुत सारे डिवोटीज हैं, मतलब अगर हम रिस्पॉन्सिबल हों तो आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि हाँ अपने एक वर्क के साथ बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। लोग जो कहते हैं टाइम नहीं है टाइम नहीं है, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत कुछ ना, अब देखो एक ओरेकल में जो व्यक्ति है जो अपना सीनियर पोजीशन पे है, टीम लीड वगैरह सब ये हैं, बहुत अच्छा कमा ही रहे हैं, लेकिन डिवोटी हैं। वो क्या इंटेलिजेंटली काम करते हैं लेकिन इररिस्पॉन्सिबल नहीं होते। तो प्रभुपाद जी कहते थे एक होता है बिजी फूल, तो बेवकूफ है लेकिन खूब बिजी रहते हैं। एक होता है लेजी फूल, ये बेवकूफ भी है और कुछ करता भी नहीं है। लेकिन एक होता है बिजी इंटेलिजेंट, कि इंटेलिजेंट है लेकिन इंटेलिजेंस को लगा के रखता है, खूब बिजी रहता है। फिर होता है सबसे अच्छा, जो प्रॉपर चीज है सबसे अच्छा क्या है, लेजी इंटेलिजेंट। दिमाग लगाओ कैसे काम कम करना पड़े और आउटपुट ज्यादा है, एफिशिएंसी। तो ये सब चीजें जब सीखते हैं ना, थोड़ा लेजी इंटेलिजेंट लेजी भी नहीं होना, लेजी इंटेलिजेंट बनने के लिए लेजीनेस से ऊपर आना पड़ेगा पहले, और फिर ये स्किल्स जो आती है ना कि हाँ किसको कहाँ लगाया जा सकता है। हमारे मंदिर के वाइस प्रेसिडेंट हैं हिज ग्रेस मोहन गौर सिंह प्रभु जी, आप शायद अभी तक नहीं मिले उनसे। मुझे बता रहे थे जब वो जॉब किया करते थे तो अपना क्या उनके मैनेजर ने बोला कि आप ये काम करके दे देना। नहीं, तो ऐसा था स्टोरी कि उनके ये सारा काम अपना कर लिया करते थे टाइम पे, एक्चुअली टाइम पे नहीं, टाइम से बहुत पहले कर लेते। कोई काम मिलता था उससे पहले से एंटिसिपेट कर लेते थे कि मुझे मैनेजर क्या काम देने वाला है,
और उसके हिसाब से वो करके रखते थे। जब मैनेजर बोलता था थोड़ी एक्टिंग करते थे, काम अपना, हमारा बैकलॉग रहता है, उनका फ्रंट लॉग रहता था, तो उसमें रहते थे फॉरवर्ड लॉग। और एक्टिंग बताते नहीं थे लेकिन कि मैंने काम कर रखा है, तो ऐसे तो क्या हुआ, ऐसे करके टाइम पे बिल्कुल चले जाते थे, अपना प्रीचिंग एक्टिविटी संभालते थे। और फिर एक बार क्या, उनके मैनेजर और किसी और के मैनेजर में थोड़ी वो हुई कंपटीशन। तो दूसरी मैनेजर थी कोई, उन्होंने बोला अरे तुम अपने अंडर वालों को ओवर टाइम नहीं करवाते हो, मैं देखो आज वो देखो इतना रुका है, 8 बजे से पहले जाएगा नहीं, 9 बजे से पहले घर जाएगा नहीं। तो उनके मैनेजर, प्रभु जी के मैनेजर को भी हुआ थोड़ा कि हम भी करेंगे भाई, हम भी रुकवाएंगे अपने नीचे वालों को, हम भी जमाएंगे धौस अपनी। तो उन्होंने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काम दे दिया, शाम को ही बताया 4 बजे कि ये करके दे दो। तो जी बोले कि ये तो टाइम लगेगा सर इसमें तो। बोला हाँ तो क्या हुआ, टाइम दे दो, थोड़ा एक्स्ट्रा रुक जाना और कर लेना। बोले कैब तो चली जाती है सर। हाँ कैब चली जाती है, और कहीं नहीं अगला राउंड लगाएगी फिर उसमें चले जाना। कह रहे बहुत लेट हो जाएगा सर। क्या कोई बात नहीं है, इंपॉर्टेंट है करके दे। सुना नहीं कोई, बहुत जमाना था। और क्या हुआ, पहली कैब जाती 5:30 बजे, तो मुझे वो काम करना था नहीं, काम करके रखा हुआ था। तो 1 घंटा बैठे रहे एक्टिंग और कुछ कुछ काम किया, 5:15 बजे उसको जो चेंजेस थे वो डिप्लॉय कर दिए, और 5:30 बजे अपना कैब पकड़ के चले गए। अगले दिन वो मैनेजर सुबह मिला और गुस्से में पूछा अरे तुम चले क्यों गए थे, तुम कितने बजे गए थे? कह रहे 5:30 की कैब से। कहे तो चले क्यों गए तुम? मैंने बोला था तुम्हें आज करके देना है वो। तो जी बोले सर वो कर दिया मैंने, आपने चेक नहीं किया? कह रहे क्या कर दिया, कहाँ किया, दिखाओ दिखाओ। तो ऐसा हो गया ये, इतना सारा काम 1 सवा घंटे में कर कैसे दिया इसने। तो जी कह रहे उस दिन से वो ऐसा हो गया कि या तो ये व्यक्ति कोई जीनियस है, या मतलब जो भी है। दूर से नमस्ते, ज्यादा चढ़ने का। तो ऐसे करके रखते थे। तो मतलब ना, लोग जो होते हैं जो ओवर बहुत एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काम करते हैं। मेरा मैनेजर जो था, एक रात कुछ गड़बड़ हुई थी, मेरे साथ जगह पूरे चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका एक एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन मैं संभालता था वो उसके अंडर था, उनके अंडर था वो। लेकिन मेरे जैसे 6-7 एप्लीकेशन उनके अंडर थे। यानी किसी में गड़बड़ आई तो एक रात मेरे साथ जागेगा, अगली रात मेरे कलीग के साथ जागेगा, अगली रात फिर दूसरे कलीग के साथ जागेगा, ऐसे करके उसका रहता था। और क्या है, उनको साधना वगैरह तो करनी नहीं है कि 16 माला घिसनी हो, 16 माला करनी हो। सोएंगे 4-5 बजे। अब मैं 4 बजे सोया हूँ, मतलब मैं 4 बजे अगर 4 AM वर्क काम से फ्री हुआ हूँ तो मैं सो नहीं सकता। तो मैं जाऊँगा 4:30 बजे से माला शुरू करूँगा, 4 बजे से ही माला शुरू कर दूँगा। तो माला होंगी सब, तब जाऊँगा, सोऊंगा, थोड़ा रेस्ट करूँगा जितना मिल पाए। नहीं उनको थोड़ी ना कुछ करना है, वो तो सोएंगे अपना मस्त। 4 बजे फ्री हुए तो 4 से 10 लगा लो, 4 से 10 11, फिर जब जागो तब सवेरा, फिर जाओ ऑफिस, जाओ मजे करो, काम करो, रात में जागो। वो तो कर लेते थे अपना। और फिर ये क्या क्या रहे कि मैं सोच रहा हूँ ये सारे जो एप्लीकेशन हैं ये तो ठीक हैं। अभी मैं क्लाउड वाले कुछ एप्लीकेशन थे, उनका नाम नहीं है, एक बड़ा प्रोजेक्ट था हमारे एक्सिस बैंक में, बड़ा प्रोजेक्ट था। वो कह रहा है ये मैं लेना चाहता हूँ अपने अंडर। मुझसे कह रहा था कि तुम्हें दूंगा ये, तुम संभालना है। मैं सोच रहा था हाँ मैं छोड़ने वाला हूँ बस अभी। मैं ज्यादा रहूंगा। तो ऐसा हुआ मतलब। तो बहुत काम करने का ना रजोगुण वो होता है कि और करना है और करना है और करना है, सैलरी उतनी ही मिल रही है भाई। और करके ना इंटेलिजेंट ही काम करें, लेजी इंटेलिजेंट। तो क्या है, काम करने की क्षमता रहती है, लेकिन जब आपको काम करने का आउटपुट, सबको पैसा कमाना है ना, पैसा, इतने पैसे में इतना काम भी आप करें तो भी चलेगा, इतना करें तो वो भी चलेगा। तो इतना करके बाकी जो है वो भक्ति में ना कर ले सेवा, ये फर्क है।
बाहर के लोग कमाते इतना ही है, लेकिन इतना कमाने के लिए इतना काम कर रहे हो, तो हम बोलते हैं कि नहीं ये काम इतना करो और बाकी जो ये बचा है इतना आप भक्ति कर लीजिए, भक्तिमय सेवा कर लीजिए। पॉसिबल है नहीं है? शुरू में क्या पता ना लगे कि कैसे पॉसिबल है, लेकिन जब कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, कृष्ण भक्ति का रस जब मिलता है ना, तब अपने आप मन कर जाता है कि नहीं कैसे मैं करूं, टाइम बचाऊं भगवान की सेवा। और बहुत सिंपल हो जाती है लाइफ, बहुत सिंपल हो जाती है लाइफ। मेरी माता जी भक्त बनी तो कह रहे कि खर्चे कितने कम हो गए। पहले अभी रेस्टोरेंट से वहां से कुछ मंगा लिया, रोज नए नए सूट साड़ी ये सब चीजें आ रही हैं, कपड़े कपड़े खरीदते जाओ। अभी रहता है कि हाँ अभी यही पहन लेंगे, क्या हो गया। तब भी खैर इतना नहीं, अभी भाई की शादी है तो खरीद रहे हैं अच्छे से। लेकिन बहुत बहुत सिंपल लाइफ हो जाती है, बहुत आसान हो जाता है, ज्यादा कुछ टाइम अपने आप निकल जाता है, फिर टाइम अपने आप बच जाता है भक्ति में लगाने के लिए। अब क्या कपड़े खरीदने मॉल जा रहे थे, समय नहीं लगता क्या मॉल जाने में? खासकर माताओं को। मेरी मम्मी तो तब भी ठीक है, वो अपनी एक सहेली के साथ चले जाए, वो तो भैया एक एक कपड़ा फिर पहन के देखेंगे, फिर होता है फिर दूसरा पहना, फिर तीसरा पहना, यानी 10 कपड़े पहनने के बाद एक खरीदेंगे। पता होगा आप सबको, ऐसे करती हैं माताएं। प्रभु जी मेरा लेडीज गारमेंट्स का स्टोर है, मैंने आपको बताया था। सॉरी सॉरी सॉरी, ऑफेंसिव मत लेना। आई कैन रिलेट, आई कैन रिलेट, मैं डेली ये देखता हूँ। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपका बिजनेस ना चले, लेकिन वो आपका बिजनेस है ही ऐसा कि वो चलेगा ही चलेगा। तो प्रभु जी आप अपने कपड़े स्वयं धोते हैं? जी। तो प्रभु जी देखिए, गॉड इज वेरी काइंड, आपको बड़ा सिंपल लिविंग है। हम लोगों को तो अपने सुबह सुबह कपड़े भी सोचने पड़ते हैं आज क्या पहनने, और फिर हमें सब चीजें मैच भी करनी पड़ती हैं। तो उसमें भी हमारा, तो आपको जो आधा घंटा लगता है या 30 मिनट्स लगते हैं तैयार होने में, हमें तो 1 घंटा 1.5 आवर लगता है तैयार होने में। तो वही तो मैं सोच रहा था, इतना कम बोल क्यों रहे हैं आप सब लोग? मैं सोच रहा था 1 घंटे से कम बोला कैसे? हम लोग भी कम इसलिए बोला क्योंकि देखिए आप लोगों ने बहुत सारी शॉर्टकट लिए हुए। आपने अपने हेयर स्टाइल, आपने अपने हेयर स्टाइल के बारे में नहीं सोचना, आपने अपने कपड़ों के बारे में नहीं सोचना, बिकॉज इट्स वन कलर एवरी टाइम द सेम थिंग। तो वो जो आपने अपनी लाइफ को बड़ा सिंपल बना दो, हमारी लाइफ तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है और हमने खुद बनाई है। हरे कृष्ण प्रभु जी।
जी जी बिल्कुल आपका दर्शन तो करने के लिए संतोष जी आएंगे। आप भी आ रहे हैं? When 26 morning reach. अच्छा अच्छा, और गांधी जी और शेखर प्रभु जी जी आप भी आ रहे हैं? हम तो वीएलसी में भी आ रहे हैं, आप नहीं आ रहे हो। अरे नहीं सर, जी प्रभु जी, प्रभु जी पहले वाले में दोनों में आऊँगा, लेकिन बहुत कम दिन के लिए आ पाऊँगा। वीएलसी में सिर्फ 2-3 दिन के लिए आ पाऊँगा, और दूसरे वाले में 2 दिन लगेगा। अम्बाला से पास में है। जी जी, बॉबी प्रभु जी, ये स्टेशन जो है ना बिल्कुल पास में ही है सेंटर के, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। जो कुरुक्षेत्र का स्टेशन है, हाँ जी, बिल्कुल नियरेस्ट पॉइंट है जो हमारा सेंटर है। हाँ जी, तो किसी और व्हीकल से आने की जरूरत नहीं है, मतलब वो बेस्ट है ट्रेन से आना। जी जी बिल्कुल, हाँ जी हाँ, वो बिल्कुल अलग से कोई धर्मशाला है जो बुक कर रहे हैं वो। नहीं नहीं, अभी नहीं है ना, वो बताएंगे। जी, आस पास ही होगा, क्योंकि सुबह सुबह आना पड़ेगा वहाँ से सेंटर में, या फिर तो वहाँ पे आस पास होना चाहिए। तो सुबह आएंगे आरती करने के लिए, आस पास होना चाहिए, धर्मशाला से आना। जी मैं जनकपुर। जी हाँ जी, मैं 25 वाला इवनिंग में, जैसे अभी नरेश प्रभु बताएंगे, के साथ ही जाना चाह रहा हूँ, एक साथ ही हम पहुँच जाएंगे। जिस दिन हम पहुँचेंगे उस दिन मैं पहुँच जाऊँगा, तो पहले 2 या 3 दिन लगा के फिर आशी कैब लगा लूँगा, बस इतना ही टाइम है, और ज़्यादा टाइम नहीं। 25 को तो मैं भी पहुँच जाऊँगा जी।
डॉक्टर साहब मेरा जो कम दिन लगाने का रीज़न पता क्या है? कम दिन रीज़न इसलिए है कि ऑलमोस्ट मैं इसी तरह की लाइफ जी रहा हूँ, तो मेरे को लगता है कि 2-3 दिन मेरे लिए काफ़ी रहेंगे। ये एक बड़ा रीज़न है। तो जैसे आप बोले तैयार होने में कितनी देर लगती है? Mm-hmm.